हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ना एक नया टेंस शुरू करने वाले हैं जो कि है इम्परफेक्ट, है ना। तो चलो फिर इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो ये टेंस है इम्परफेक्ट, इसको ना हम यूज करते हैं पास्ट के सेंटेंस में। जिसमें हम पास्ट की बात करें तो ना पहले की बात, तो उसमें हम ये इम्परफेक्ट यूज करते हैं। बट आपने देखा था कि जो टेंस है पासे कंपोज उसको भी हम पास्ट वाले सेंटेंस में यूज करते हैं और इम्परफेक्ट को भी पास्ट के सेंटेंस में। तो फिर पता कैसे पड़ेगा कि हम पासे कंपोज यूज करें या फिर इम्परफेक्ट। तो जो ये इम्परफेक्ट है ना, ये कुछ मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, इन वाले टाइप के सेंटेंस में यूज में होता है। जैसे कि पहला है, अगर ना पास्ट का डिस्क्रिप्शन दे रखा हो, कोई पास्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा हो, तो उसमें हम टेंस यूज करेंगे इम्परफेक्ट। जैसे कि मैंने बोला दैट व्हेन आई वाज 6 ईयर ओल्ड माय हेयर वाज लॉन्ग और शॉर्ट, मतलब पास्ट के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, बता रही हूँ मैं। तो उस वाले में हम इम्परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। ठीक है। देन सेकंड है हैबिट और रिपीटेशन इन पास्ट। मतलब हम कोई पास्ट की हैबिट या पास्ट में कोई लगातार हम काम करते आ रहे थे, तो उसके बारे में बता रहे हैं, तो उसमें भी हम इम्परफेक्ट वाला यूज करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, मैंने बोला आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। तो ये पास्ट के बारे में कोई मतलब मैं उठती आ रही थी तो उसका बताया, तो उसमें हम इम्परफेक्ट वाला टेंस यूज करेंगे। देन सेकंड है ऑनगोइंग एक्शन इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन, है ना। तो कोई एक्शन चल रहा है और किसी ने उसमें पीछे से पास्ट में, और उसमें किसी ने इंटरप्ट कर दिया, तो इस टाइप के सेंटेंस में हम इम्परफेक्ट यूज करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया डेट आई वाज डूइंग माय होमवर्क व्हेन माय फ्रेंड कॉल्ड मी, है ना। तो मतलब वो एक होमवर्क कर रही थी, फिर उसके फ्रेंड ने कॉल करके मतलब वो एक्शन को इंटरप्ट टाइप किया। तो इस वाले टाइप के सेंटेंस में भी हम इम्परफेक्ट यूज करेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इम्परफेक्ट में वर्ब्स का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। तो मैंने यहाँ पे वर्ब लिखी है पार्ले। तो इस वाली वर्ब का यूज करके हम सीखेंगे कि कैसे हम वर्ब को इम्परफेक्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो पार्ले मीन्स तो आपको पता ही होगा क्या होता है पार्ले का मीन। इसका मतलब होता है टू स्पीक। ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कैसे हम इम्परफेक्ट में करते हैं। तो जैसे कि ना आपको वर्ब दे रखी है पार्ले, तो पहले आप क्या करो, पहले आप इस पार्ले वर्ब का कॉन्जुगेशन नू के साथ क्या होता है वो लिखो। जैसे कि नू के साथ प्रेजेंट फॉर्म में पार्ले वर्ब का कॉन्जुगेशन होता है PARLONS। ठीक है। फिर जो ये लास्ट में ONS है इसे काट दो। फिर जो ये बचा PARL, ये हुआ इस वाले फॉर्मेशन में वर्ब का रेडिकल, है ना। तो इतना सब में सेम रहेगा, तो मैं ये सब में इतना लिख देती हूँ PARL। ठीक है। तो कैसे करते हैं, पहले जैसे कि आपने कोई भी वर्ब देखी, तो उसका पहले कॉन्जुगेशन ना साइड में एक बार नू के साथ लिखो, जो होता है नॉर्मली प्रेजेंट फॉर्म में। तो जैसे कि पार्ले वर्ब का कॉन्जुगेशन होता है PARLONS। फिर लास्ट में से ही ONS काट दो। फिर जो बचा वो ना इस वाली वर्ब का हो गया रेडिकल इम्परफेक्ट फॉर्म में। फिर क्या आएगा, फिर ना एंडिंग्स आएगी जो अलग अलग सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से अलग अलग होगी। जैसे कि ज में हम लास्ट में ऐड करेंगे AIS, ट्यू में भी हम ऐड करेंगे AIS, और एल में हम ऐड करेंगे AIT। ये आपको एंडिंग्स तो याद करनी पड़ेगी, है ना। कि इतना ध्यान रखना कि पहले नू के साथ कॉन्जुगेशन करना है, वो तो आपको आता ही है, वर्ब्स की कॉन्जुगेशन आपको याद हो ही गई है। फिर उसका ONS हटा के फिर जो बचा वो हो गया वर्ब का रेडिकल। फिर ना जो भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है उसके हिसाब से आपको अलग अलग एंडिंग्स लिखनी है। बस वो इतनी आपको चीजें याद करनी पड़ेगी। जैसे कि इसमें AIT हो गया, नू में आता है IONS, ONS नहीं IONS। वू में आता है IEZ, और ILS और ELLES में आता है AIENT। ठीक है। कंफ्यूज मत होता ना, IENT नहीं आता, AIENT। ठीक है। तो ये एंडिंग्स है जो आपको ऐड करनी होती है। ओके। चाहे वो ईयर एंडिंग वर्ब हो, चाहे आईयर एंडिंग वर्ब हो, चाहे से आर एंडिंग वर्ब हो, कोई सी भी वर्ब हो, सब में ऐसा ही होता है। पहले आपने देखा वर्ब को, फिर उसको ना नू के हिसाब से आप कॉन्जुगेशन करो। फिर कॉन्जुगेट करके जो लास्ट में ONS है उसको हटा दो। फिर जो बचा वो हो गया वर्ब का रेडिकल, है ना। फिर जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है उसके हिसाब से वो एंडिंग लगा दो। जैसे कि ज है तो लास्ट में आएगा AIS, ट्यू है तो भी AIS, एल है तो AIT, नू है तो IONS, वू है तो IEZ, और ILS और ELLES है तो AIENT। ठीक है। तो ये बना ज पहाले, इसका मीनिंग हुआ आई वॉज स्पीकिंग। पास्ट में हो गया ना आई वॉज स्पीकिंग। इसका हो गया ट्यू पहाले, इसका मीनिंग हो गया यू वॉज स्पीकिंग।
यू वर स्पीकिंग, सॉरी, यू वर स्पीकिंग। फिर है इल एल पहाले, इसका मीनिंग हो गया ही वॉज स्पीकिंग और शी वॉज स्पीकिंग। देन है नू पालेओ, इसका मीनिंग हो गया वी वर स्पीकिंग। देन है वू पाल लिए, इसका मीनिंग हो गया यू वर स्पीकिंग। देन है आई एल एस और ई डबल एल एस, इल पहाले और एल पहाले, इसका मीनिंग दे वर स्पीकिंग। ठीक है, तो ऐसे इसका मीनिंग होता है और ऐसे हम कोई क्या बोलते हैं, वर्ब का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, इम्पार्फे वाले फॉर्म में ना बस एक ही वर्ब है जिसमें ना जो एक्सेप्शन केस में आती है वो है एत्र वर्ब। बस ये एक ही वर्ब है जो एक्सेप्शन केस में आती है। वो भी इसका इतना हार्ड नहीं है याद करना, रेडिकल बहुत सिंपल है। क्योंकि जो ये एत्र वर्ब है ना, इसका जब हम कॉन्जुगेशन करते हैं नू के साथ तो वो होता है SOMMES, है ना। तो इसमें तो कुछ ONS है ही नहीं, तो उसमें क्या हटाएंगे। तो इस चक्कर में इसका रेडिकल होता है ET, हम ET यूज करते हैं। फिर जो अगर ज है तो उसके हिसाब से लास्ट में AIS लगा देते हैं। फिर अगर ट्यू है, मतलब सब में रेडिकल जो है वो ET होता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। एंडिंग्स और सब सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से जो अलग अलग आएगी वो होगी। बस जो स्टार्टिंग में जो ये रेडिकल है वो ET होता है ना। क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेशन होता है नू के साथ वो होता है SOMMES। तो इसमें तो कुछ ONS है नहीं, क्या हटाएंगे क्या करेंगे। तो इसलिए इसका ये रेडिकल नहीं होता है, इसका होता है ET। तो आप ये ध्यान रखना कि आपको ET लगाना है, ET। फिर जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है उसके हिसाब से अगर ज है तो AIS लास्ट में, त्यू है तो AIS, LL है AIT, नू है IONS, वू है IEZ, LL है AIEIT। ठीक है, और सब में तो वैसे ही होगा कि नू के साथ कॉन्जुगेशन किया फिर लास्ट में हटा दिया ONS, फिर वो रेडिकल हो गया। फिर अगर जिसके हिसाब से आप कॉन्जुगेशन कर रहे हो उसके हिसाब से आपने एंडिंग लगा दी। ठीक है, बस ये एक एत्र वर्ब है जो एक्सेप्शन केस में आती है और कोई एक्सेप्शन नहीं है इम्पार्फे वाले फॉर्म में। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। चलो, अब हमने जो भी सीखा ना उसके बेसिस पे चलो अब हम एक्सरसाइज करते हैं इम्पार्फे पे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है सेट ओम न डैश प केले स्वार। ब्रैकेट में हमें वर्ब दे रखी है नी, है ना। तो हमें इस वाली वर्ब का कॉन्जुगेशन इम्पार्फे वाले फॉर्म में यहाँ लिखना है। तो कैसे करते हैं हम इम्पार्फे में वर्ब्स का फॉर्मेशन। पहले जो भी हमें वर्ब दे रखी है इसका हम कॉन्जुगेशन करेंगे नू के साथ, साइड में एक बार लिखेंगे। क्या होता है नू के साथ कॉन्जुगेशन इसका, REVNONS, है ना, ये होता है ना। फिर जो लास्ट में से ONS है उसे हम काट देंगे। फिर जो ये बचेगा ये हो गया इसका रेडिकल, है ना। फिर यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है उसके हिसाब से आप एंडिंग लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सेट ओ, इसका मीनिंग हो गया एल, है ना। तो कैसे इसका कॉन्जुगेशन होगा, इसका होगा, एक मिनट ऐसे लिख देता हूँ, REVN, देन इल के हिसाब से क्या आता है एंडिंग में, AIT। ठीक है, तो ये सेंटेंस बना सेत ओम न ववने पा केले स्वार। ठीक है, तो इसका मीनिंग हुआ दिस मैन डिडंट कम अंटिल द इवनिंग। ठीक है, पास्ट में सेंटेंस हुआ। देन सेकंड है क्वान ज पति ज बोकू। तो हमें यहाँ पे जो ब्लैंक है उसके बाद वर्ब दे रखी एत्र वर्ब, कि हमें एत्र वर्ब का कॉन्जुगेशन इम्पार्फे के हिसाब से यहाँ लिखना है। तो एत्र वर्ब क्या है, एत्र वर्ब एक्सेप्शन में आती है, ये अकेली वर्ब ही है तो एक्सेप्शन में आती है। तो इसमें हम कैसे लिखते हैं, ET लिखते हैं। फिर जो यहाँ पे दे रखा है ज, तो ज के हिसाब से एंडिंग में क्या आएगा, AIS, है ना। और आप एक और चीज ध्यान रखना कि जो ये ET है ना, इसमें ई के ऊपर ना ये एक्सेंट आएगा। वो मैं उसमें बताना भूल गई थी जब मैंने एत्र वर्ब की कॉन्जुगेशन बताई इम्पार्फे में। बट अभी बता रही हूँ कि ध्यान रखना कि जो हम इम्पार्फे में लिखते हैं ना ET, फिर उसके बाद जो एंडिंग लगाते हैं, तो जो ये ET है ना इसमें ई के ऊपर एक्सेंट आएगा। ठीक है, रिमेंबर रखना, भूलना मत, ये एक्सेंट भी इंपॉर्टेंट होता है ना, कि एक्सेंट आएगा। ओके, देन जो ब्लैंक है उसके बाद क्या वर्ब दे रखी, जुए। तो हमें इसका कॉन्जुगेशन करना है इम्पार्फे में। तो कैसे करेंगे, पहले हम इस वाली वर्ब का कॉन्जुगेशन करेंगे नू के साथ, जो कि होगा JOUONS। ठीक है, फिर हमने ये लास्ट में ONS काटा। फिर जो ये बचा होगा ये रेडिकल। फिर लास्ट में जो ज है तो उसके हिसाब से हम लगा देंगे एंडिंग। तो क्या होगा, JOUAIS। तो ये सेंटेंस बना क्वान जेते पति जुए बोकू। इसका मीनिंग हुआ दैट व्हेन आई वाज स्मॉल आई प्लेड अ लॉट, कि मैं जब छोटा था मैं बहुत खेलता था। तो ये पास्ट का डिस्क्रिप्शन हो गया। तो इस चक्कर में हमने यहाँ पे यूज किया है इम्परफेक्ट। देन थर्ड है पारफुआ ओन एते ले फी डैश दोले बुआ। तो हमें यहाँ पे वर्ब दे रखी आले वर्ब, जिसको हमें इम्पार्फे में करना है। तो आले वर्ब का कॉन्जुगेशन क्या होता है,
नू के साथ वो होता है ALLONS, यही होता है ना। तो हमने लास्ट में काटा ONS, तो ये हो गया इसका रेडिकल, जिसको हम ल फीस के हिसाब से, जो ये क्या बोलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन है, हम एंडिंग लगाएंगे। तो ALL, फिर क्या है लेफी, मतलब द गर्ल्स, तो ये क्या हो गया, मतलब ELLES का सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, तो इसके एंडिंग में आएगा AIENT। तो ये सेंटेंस बना पाफुआ ओए ते ले फीस आले दोले बुआ। तो इसका मीनिंग हुआ सम टाइम इन समर द गर्ल्स वेंट इनटू द वुड्स। तो ये ना पास्ट का कोई रिपीटेशन की बात हो रही है, तो इस चक्कर में हमने यहाँ पे यूज किया है इम्परफेक्ट। ठीक है। देन फोर्थ है नोत्र ग्रोमेरे नु सुवे क नु डैश फेर तू नोत्र पॉसिबल पूर वेसी नो एट्यूड। ठीक है। तो जो हमें फर्स्ट ब्लैंक दे रखा है उसके बाद वर्ब है दिए, तो हम इसको करेंगे इम्परफेक्ट में। तो कैसे करेंगे, पहले हम इस वर्ब का कॉन्जुगेशन लिखेंगे नू के हिसाब से, जो कि होता है DISONS, फिर हम लास्ट में काटेंगे ONS, फिर जो ये बचा DIS, ये रेडिकल हो गया, तो हमने लिखा DIS। फिर यहाँ पे क्या लिखा है नू, तो नू के हिसाब से एंडिंग में आएगा IONS। ठीक है। फिर दूसरे ब्लैंक के बाद वर्ब दे रखी है द बॉय, तो हम इस वाली वर्ब का पहले डू के साथ कॉन्जुगेशन लिखेंगे प्रेजेंट फॉर्म में, जो कि होता है DEVONS। फिर ONS काटा, ये बचा, ये हो गया रेडिकल। फिर हम यहाँ लिखेंगे DEV, फिर यहाँ पे क्या है नू, तो नू में एंडिंग में क्या आता है IONS, हमने यहाँ पे लिखा IONS। तो ये सेंटेंस बना नोत्र ग्रोमेरे नु दिसो सुवे क नु दिव्य फे तू नोत्र पॉसिबल पू वेसिनो एट्यूड। इसका मीनिंग हुआ डेट आवर ग्रैंड मदर ऑफन टोल्ड अस दैट वी मस्ट डू एवरीथिंग पॉसिबल टू सक्सीड इन आवर स्टडीज। ठीक है। तो ये एक पास्ट की कोई बात बताई ग्रैंड मदर की, तो इसलिए इसमें हमने इम्पार्फे यूज किया है। ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम इम्पार्फे में वर्ब्स का फॉर्मेशन करते हैं और कैसे टाइप के पास्ट के सेंटेंस में हम इम्पार्फे को यूज करते हैं, वो आप सब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आपको कोई इम्पार्फे वाले कुछ टॉपिक में किसी में कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है।